सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के जो टाइपिंग के एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों की दिल की धड़कन वो बढ़ रही होगी और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस टाइम पे क्विट कर देंगे, हार मान जाएंगे। जिनकी स्पीड नहीं आ रही है तो उनको अभी और प्रयास करना चाहिए, 8-10 दिन अभी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी बात, अब हम 10 दिन में किस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें कि वहाँ पे हमें सेम कीबोर्ड मिले, ठीक है। कौन सा कीबोर्ड होने वाला है वहाँ पे, इसके संदर्भ में भी इस वीडियो में बात करेंगे। मैं पूरा वीडियो की तरह आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कौन सा कीबोर्ड है, ठीक है। मैंने अभी हाल ही में लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई है वो हुई है एनटीपीसी की टाइपिंग हुई है, ठीक है। तो मेरे 2-3 मित्र हैं, उनसे मैंने बात करी है और इससे पहले स्टेनो की एग्ज़ाम हुई है। तो स्टेनो सेंटर पे मैंने 2-3 लड़कों से बात करी है जो मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी, ठीक है। तो वहाँ जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही आंसर मिला है कि वहाँ पे आप इस इमेज को देख सकते हो, ये वाला कीबोर्ड है, ये डेल का कीबोर्ड है। और बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की, तो देखो इसमें 2-3 मॉडल आते हैं। आप इसकी इमेज की ये शेप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको ये वाला कीबोर्ड ही अब लाना है, ठीक है। ये कीबोर्ड ही आपके पास होना चाहिए और अंतिम 10 दिन में आपको इसी कीबोर्ड पे है वो टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। आप इसका बैक स्पेस वगैरह ये सारे इसके बटन हैं इस प्रकार से आएंगे, जैसे मतलब लैपटॉप में इसी टाइप के होते हैं, इस प्रकार के बटन हैं। मैं आपको एक बार वीडियो के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि ये कीबोर्ड है वो कौन सा है, ठीक है। आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये कीबोर्ड है, ठीक है। और ये कीबोर्ड कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये वाला कीबोर्ड आपको सेम टू सेम यही कीबोर्ड देखने को मिलेगा। आप आज से इसी पे प्रैक्टिस करना शुरू करो और अंतिम 10 दिन तक इसी पे अपनी अंगुलियां परफेक्ट तरीके से सेट कर लो, ठीक है। क्योंकि कईयों में एंटर का बटन किस तरीके से होता है, बैक स्पेस का अलग होता है, बैक स्पेस का छोटा होता है या कईयों में बड़ा होता है। तो आप यही वाला कीबोर्ड है, आज से इसी पर प्रैक्टिस करो और इस पर अच्छी तरीके से अपनी उंगलियाँ हैं वो आप अभी सेट कर सकते हो। 2 से 3 दिन में आपका हाथ है वो इस पर सेट हो जाएगा। बात करते हैं इसके मॉडल की, तो देखो इसका मॉडल नंबर है वो, इसमें 2-3 तरीके के कीबोर्ड आते हैं, ठीक है। इसका मॉडल क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन इसका मॉडल मैं वैसे बता देता हूँ, KB 216 इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कीबोर्ड आपको वहाँ मिलेगा, यही आज से ही आपको इसी पे टाइपिंग है वो शुरू करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस अलाउ किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको ये डाउट है कि बैक स्पेस यूज करें या नहीं करें। तो मेरी मान्यता है कि जिस भी विद्यार्थी की स्पीड अभी अच्छी खासी आ रही है, ठीक है, 50 से 60 के बीच में या फिर 60 से ऊपर, तो उसको बैक स्पेस को अभी नहीं यूज करना है। इतने दिन अगर उसने टाइपिंग करी है तो आगे भी वो वैसे ही चलने दे, ठीक है। और बैक स्पेस का यूज़ मेरे अकॉर्डिंग उस विद्यार्थी को करना चाहिए जिसके ग्रोस स्पीड और नेट स्पीड में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। जैसे ग्रोस स्पीड तो उसकी 60-65 आ रही है और नेट स्पीड उसकी 40-45 आ रही है, मतलब एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है। उस विद्यार्थी को थोड़ा थोड़ा बैक स्पेस का यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तो हमारी स्पीड, ग्रोस स्पीड थोड़ी गिरेगी और नेट स्पीड थोड़ी बढ़ेगी। तो मतलब जिस भी विद्यार्थी की नेट स्पीड और ग्रोस स्पीड में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है उसको बैक स्पेस का थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि बैक स्पेस का यूज़ दिया है तो इसका मतलब सही दिशा में इसका हम प्रयोग करके मतलब हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अगर इसका यूज़ करोगे तो भी ये नुकसानदायक हो सकता है। तो मेरी मान्यता है कि जिसकी भी ग्रोस स्पीड और नेट स्पीड में ज़्यादा अंतर आ रहा है उसको बैक स्पेस का यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। और वैसे एक्यूरेसी का कोई वैसे बाध्यता नहीं है कि एक्यूरेसी इतनी ही होनी चाहिए। आपकी एक्यूरेसी कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता, आपको पास किया जाएगा अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी है तो। और जिन विद्यार्थियों की स्पीड अभी बहुत कम है, 30 के आसपास से आ रही है, तो उन विद्यार्थियों को घबराना नहीं है। अभी 10 दिन में आप इतना स्कोर तो कर सकते हो कि थोड़े 2-4 नंबर आप बढ़ा सको, या फिर आप घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप मतलब ठीक दिन रात एक करके बढ़िया तरीके से मेहनत करके आप स्कोर है वो और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको टाइपिंग जरूर देनी है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स है लेकिन उनकी टाइपिंग नहीं हो पाई, लेकिन वो टाइपिंग नहीं दे रहे हैं। तो टाइपिंग तो आपको देख के जाना है, ये अनुभव गेन करना है ताकि आगे जाके आपको ये चीज़ काम में आए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।